फ्रेंड्स, दिस इज निकिता एंड वेलकम टू एसएन बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं सीटेट 2024 का दिसंबर एग्जाम्स के प्रिपरेशन के बारे में। आपकी स्ट्रैटेजी क्या रहने वाली है, सिर्फ क्योंकि हमारे पास सिर्फ 2 महीने बचे हैं। 2 महीने में हमारा एग्जाम है, तो एग्जाम के लिए हमको क्या क्या चीज़ें करनी है और क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। क्या क्या चीज़ें करनी है उससे ज़्यादा ज़रूरी है हमको चीज़ें क्या क्या अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि टाइमिंग हमारे पास बहुत लिमिटेड है। ठीक है, तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे और फ्री रिसोर्सेज के बारे में भी बात करेंगे कि आपको बिना कोई बैच बिना खरीदे आपको कैसे पढ़ना है। ऑनलाइन आप सेल्फ स्टडी के थ्रू कैसे अपना सीटेट क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है, सीटेट का नोटिफिकेशन 2024 का कल आ चुका है। ठीक है, तो अब एग्जाम पैटर्न हमारा क्या रहने वाला है। अब सबसे पहले हमारा डेट ऑफ एग्जाम क्या है, 1 दिसंबर को होगा। ठीक है, मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है, ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन। तो हमारा मोड ऑफ एग्जामिनेशन रहने वाला है ऑफलाइन मोड ऑफ एग्जामिनेशन। ठीक है, ड्यूरेशन कितना रहेगा हमारा, 2.5 घंटे का रहेगा, मतलब 150 मिनट्स का। तो हमारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी 150 रहेंगे और नंबर ऑफ मिनट्स भी होंगे 150। मतलब हमको एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट मिलने वाला है। तो उसके लिए आपको सबसे अलग अलग तरीके की स्ट्रैटेजीज को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि ये काफ़ी टाइम आपके लिए कम ही रहता है। तो आपको चीज़ें प्रॉपरली आनी चाहिए। ठीक है, वरना हमको टाइम कम पड़ जाता है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग क्या कोई है, नहीं, कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा एग्जाम में। ठीक है, अब मूव करते हैं सिलेबस पे। तो पेपर 1 का सिलेबस क्या है और पेपर 2 का सिलेबस क्या है, उनको देख लेते हैं और क्या क्या चीज़ें हमको कैसे प्रिपेयर करनी है, ताकि हम फर्स्ट अटेम्प्ट में ही अपना सीटेट का एग्जाम क्लियर कर लें। अच्छा, बीएड बीटीसी या कोई भी है जो फर्स्ट ईयर में भी है या फिर सेकेंड या लास्ट किसी भी ईयर में है, तो वो सीटेट का एग्जाम अपना दे सकते हैं। ठीक है, सीटेट का एग्जाम दे सकते हैं। जैसे कि मैंने भी बीएड अपना फर्स्ट सेमेस्टर में ही अपना सीटेट क्वालिफाई कर लिया था। तो मैं वैसे आपको बताऊंगी कि आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, ताकि आप भी फर्स्ट टाइम में ही अपना सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों क्लियर कर लें। ठीक है, अगर पेपर 1 के सिलेबस की बात करें तो सीडीपी हमारा 30 मार्क्स का रहने वाला है। ये हमारा चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो सीडीपी वाला पोर्शन है, ये सबसे ज़रूरी है। ठीक है, अब आपको इसकी एक डीप नॉलेज चाहिए, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्चुअल चीज़ है। आपको इसमें सारे कॉन्सेप्ट्स पता होना चाहिए। ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपको एकदम क्लियर होने चाहिए। कॉन्सेप्ट्स आपको क्लियर रहेंगे तो ही आप इनसे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस कर पाएंगे। अब सीडीपी अगर आपका स्ट्रांग हो गया, ठीक है, सबसे पहले तो कोशिश करिएगा आप सीडीपी को स्ट्रांग करने की, क्योंकि अगर सीडीपी स्ट्रांग हो गया तो आपको ये बहुत हेल्पफुल रहेगा अदर चीज़ों में। जैसे कि ईवीएस की बात करें तो ईवीएस 30 मार्क्स का है, तो उसमें से 15 मार्क्स की पेडागोजी इसमें आएगी। मैथ्स 30 मार्क्स का है, तो इसमें भी 15 मार्क्स का पेडागोजी आएगा। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2, इनमें भी 15-15 नंबर के पेडागोजी आएंगे। ठीक है, तो हमारा जो पेडागोजी वाला पोर्शन है, अगर वो हमारा सीडीपी का जो हमारा कॉन्सेप्ट है वो क्लियर रहेगा, तो ये सारी चीज़ों को हम बहुत इजीली अपने आप से कर सकते हैं। ठीक है, कहाँ से करना है हम उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, बिना किसी पैसे को दिए, बिना कहीं कोर्स परचेज किए आप इसको अपने से प्रिपेयर कर सकते हैं सीटेट। ठीक है, तो हमारा ये सब्जेक्ट क्या होगा, सीडीपी, ईवीएस, मैथ्स, लैंग्वेज एंड लैंग्वेज 2। लैंग्वेज 1 की बात करें तो मेरा प्रेफरेंस ये रहेगा कि आप लैंग्वेज 1 हमेशा ही हिंदी प्रेफर करें, क्योंकि अगर आप हिंदी प्रेफर करते हैं तो इसमें आपको पोइट्री और पोएम वाले दोनों चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, जबकि अगर लैंग्वेज 2 को आप इंग्लिश लेंगे वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। ठीक है, पेपर 2 की बात करें, पेपर 2 में सेम चीज़ है, सीडीपी भी 30 मार्क्स का है। एसएसटी वाले अगर रहेंगे तो उनका 60 मार्क्स का एसएसटी का क्वेश्चन आएगा, और साइंस और मैथ्स वाले उनका भी 60 मार्क्स का होगा। इन दोनों में से आपको कहीं एक चूज करना पड़ता है। आपका ग्रेजुएशन कहाँ से रहा है, ठीक है, ग्रेजुएशन अगर आपका एसएसटी से रिलेटेड है तो आप एसएसटी चूज करेंगे, अदरवाइज साइंस और मैथ्स को। ठीक है, यहाँ पे भी लैंग्वेज 1 लैंग्वेज 2 में ये आपका 30 मार्क्स का रहना है, जिसमें 15 मार्क्स का पेडागोजी रहता है। ठीक है, यहाँ मैथ्स और साइंस वाले पोर्शन में भी 20 मार्क्स का पेडागोजी रहता है। तो इससे आपको समझ में आ रहा है कि आपको सबसे पहले आपकी कमांड जो होनी चाहिए, वो आपकी कमांड होनी चाहिए आपके सीडीपी पे, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी पे। तो उसको अगर ये चीज़ें आप सीख लेंगे, ये चीज़ें आपको एकदम कॉन्सेप्चुअल नॉलेज हो जाएगी, तो फिर आपको बहुत ईजी रहेगा एग्जाम को क्वालिफाई करने में। ठीक है, क्वालिफाई करने में आपको ईजी इसलिए रहेगा क्योंकि सीडीपी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये आपको हो गया तो जितने भी पेडागोजी वाले, ठीक है, पेडागोजी वाले जितने भी पार्ट्स हैं वो आपके बहुत इजीली कवर हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा आता है कि हमको पढ़ना कहाँ है, फ्री सोर्सेज हमारे क्या है, करना क्या क्या करना है। ठीक है,
तो क्या क्या करना है उसकी बात करें तो सबसे पहले आपको तो देखना है सिलेबस क्या है हमारा। सिलेबस जो आपको सीटेट की वेबसाइट पे मिल जाएगा, ठीक है। अब सिलेबस आपने देख लिया तो आपको ये है ना कि क्या क्या पढ़ना है हमको, ठीक है, कहाँ से पढ़ना है। तो मेरा सजेशन रहेगा आप पढ़ सकते हैं लेट्स लर्न से या फिर सचिन एकेडमी से, ठीक है। ये दोनों चैनल्स बेस्ट हैं आपके टीचिंग एग्जाम्स के लिए। इन पे आप अपना एक एक टॉपिक सिलेबस उठाएंगे, सीडीपी का एक टॉपिक उठाया, उसका सर्च किया, तो मैम की एक पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है। लेट्स लर्न की अगर हिमांशी मैम की बात करें तो मैंने भी उनसे ही प्रिपेयर किया था, तो उनकी पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। उनकी पूरी प्लेलिस्ट है जिसमें से आपको सर्च करना है और आप यहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। सेम सचिन सर का भी है। हिमांशी मैम बाइलिंगुअली पढ़ाती है, सचिन सर भी बाइलिंगुअली पढ़ाते हैं, आप इन दोनों से एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं। तो ये हुआ आपका सीडीपी का। अगर आपका सीडीपी का पोर्शन एकदम से अच्छे से कंप्लीट हो जाए तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, मूव करेंगे पेडागोजी वाले पोर्शन में, पेडागोजी वाले पोर्शन पे, ठीक है। पेडागोजी अगर आप सारे सब्जेक्ट्स की कर लेते हैं तो ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की पेडागोजी कर लेते हैं, सीडीपी कंप्लीट कर लेते हैं, सीडीपी की एक एक वीडियोस देखिएगा क्योंकि अभी इतना टाइम है आपकी पूरा एक एक चैप्टर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हो गया हमारा थ्योरेटिकल पार्ट। अब हमारा ये थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो जो कि हमको करना है लेट्स लर्न से और सचिन एकेडमी के ऑफिशियल चैनल से, तो ये हमारा हो जाता है। उसके बाद हमको क्या करना है, अब ये हमारा सिर्फ सीडीपी का पोर्शन हो गया और जितने भी पेडागोजी वाले पोर्शन है ये हो गए, ठीक है। अब करना जो सब्जेक्ट्स हमारे हैं, ठीक है, सब्जेक्ट्स क्या है, मैथ्स और साइंस। तो इनके लिए आप एनसीईआरटी फॉलो कर सकते हैं, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी फॉलो कर सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। और इनके बाद है हमारा लैंग्वेज। तो दोनों लैंग्वेज में मेरा ये कहना होगा कि आप ग्रामर पे ज्यादा जोर ना दें, ठीक है, क्योंकि ग्रामर खुद ही बहुत वाइड है। अगर आप उसको पढ़ने में लग गए तो आपका कुछ नहीं हो सकता है। आपने अभी तक टीचिंग कोर्सेज कर लिए हैं, आपका आप सीटेट करने को है, तो आपको इतनी ग्रामर तो आती होगी कि क्वेश्चन जो आएगा आप सॉल्व कर लेंगे। तो फिर आपको लैंग्वेज वन और लैंग्वेज टू में करना क्या है, आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। क्या प्रैक्टिस करना है, हमारे पैसेज को, क्योंकि उसमें आता है पैसेज, ठीक है। तो हमको लैंग्वेज में क्या करना है, हमको लैंग्वेज में करना है पैसेज का प्रैक्टिस, ठीक है। जितने हमारे पीवाईक्यूज हैं उनको उठाएंगे हम और उनसे हम करेंगे प्रैक्टिस, ठीक है। अब आपको पीवाईक्यूज कितने ईयर्स के करने हैं, तो मैं सजेस्ट करूंगी 5 to 6 ईयर्स के पीवाईक्यूज बहुत मोर देन इनफ होंगे, इनके आप पीवाईक्यूज करेंगे, ठीक है। तो पीवाईक्यू करने का मेन मोटिव हमारा क्या है, आपने जो क्वेश्चंस कर लिए, जो क्वेश्चन आपसे हो गए उनकी तो बात नहीं है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हुए, ठीक है, जो क्वेश्चन आपसे नहीं होते हैं उनके बारे में क्या करना है, तो उनको हम टॉपिक लेंगे, उस टॉपिक को एनसीईआरटी से, ठीक है, एनसीईआरटी से या फिर हमारे यूट्यूब के जितने भी टीचर्स की हमने बात की उनके टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हम इसको फिर से स्टडी करेंगे, फिर अगेन हम अपना प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, पीवाईक्यू का। तो ऐसे हमारा हो जाएगा पूरा एकदम इतना अच्छे से तैयार कि आप क्वालिफाई तो बहुत इजीली कर जाएंगे। तो ये हमारी हुई फ्री सोर्सेज। अब आपको करना क्या नहीं है ना, सबसे पहले क्या चीजें नहीं करनी है, डिफरेंट डिफरेंट चैनल्स पे नहीं भटकते रहना है, ठीक है। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपको अलग अलग चैनल्स पे नहीं भटकना है। एक बार टाइम दीजिए, आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको कौन से टीचर से बहुत अच्छे से समझ में आता है, उनसे आप पढ़िए, ठीक है। फिर क्या है, लैंग्वेज में आपको ग्रामर को अभी के लिए स्किप करना है क्योंकि आपको इतनी तो ग्रामर आती है कि आप कर जाएंगे, ठीक है, ग्रामर में नहीं घुसना है, ठीक है। बहुत ज्यादा आप बुकिश नॉलेज से ज्यादा आपको चाहिए कॉन्सेप्चुअल नॉलेज, ठीक है। तो कोई भी चीज अगर आप पढ़ रहे हैं तो उसको रोट लर्निंग ना करके, कोई चीज बहुत रटने से ज्यादा बेटर होगा उसकी अंडरस्टैंडिंग बनाना, ठीक है, उसको अंडरस्टैंडिंग बनाना। तो आपकी अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी तो ही आप क्वेश्चन कर पाएंगे, क्योंकि पिछले कुछ सालों में क्वेश्चंस का पैटर्न काफी चेंज हुआ है, असर्शन रीजन के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, मैच द फॉलोइंग आता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट आपके एकदम क्लियर होना चाहिए। वो कैसे होंगे, हम क्या करेंगे सबसे पहले, तो अगर मैं समराइज करूँ चीज़ों को, ठीक है, अगर हमको फिर वीडियो को समराइज करना हुआ कि हमको लास्ट में करना क्या क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले अपना सिलेबस देखेंगे, ठीक है, सिलेबस देखेंगे। अब सिलेबस के बाद हम फाइंड करेंगे एक यूट्यूब चैनल, या फिर अगर आपको सेल्फ स्टडी करना है या फिर अगर आपने कोई कोर्स लिया है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फाइंड करना है, जो मैंने क्या बताया, लेट्स लर्न के लिए बताया है, ठीक है, लेट्स लर्न और सचिन एकेडमी,
ये सर्च कर सकते हैं। अब ये हो गया, तो सबसे पहले आपको करना है कौन सा पोर्शन है, सीडीपी। सबसे पहले आप पढ़ेंगे सीडीपी, ठीक है। सीडीपी की एक एक चैप्टर्स को उठाएंगे, एक एक चैप्टर्स को पढ़ेंगे और उसके प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस को। फिर उसके बाद आपको क्या करनी है, पेडागोजी करनी है। ये भी हिमांशी मैम ने अलग अलग सब्जेक्ट्स की, मैथ्स की, ईवीएस की सब करवा रखी है। उसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट आप करेंगे पीवाईक्यू फिर से, और पीवाईक्यू का एनालिसिस करेंगे, ठीक है। कौन से क्वेश्चंस आपको नहीं आ रहे हैं, कौन सा टॉपिक उसमें आपको नहीं आ रहा है, तो सिर्फ वो टॉपिक पे ज्यादा जोर देना है, ठीक है। तो ये हो गया हमको ये सब चीजें। देन हम पढ़ेंगे ईवीएस अपना, ईवीएस का टॉपिक देखेंगे, उसको क्वेश्चन करेंगे, सेम चीजें हम फिर से फॉलो करेंगे, ठीक है। और ग्रामर पे हमको बहुत ज्यादा जोर नहीं देना है, करना क्या है, सिर्फ पैसेज सॉल्व करना है, ठीक है। पैसेज सॉल्व करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे कि कौन सी चीज आपको नहीं आ रही है। अगर ग्रामर के कोई पर्टिकुलर पार्ट में आपको प्रॉब्लम आ रही है पैसेज सॉल्व करते टाइम या फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम, तो पर्टिकुलर टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपके सीटेट के एग्जाम्स बहुत अच्छे से हों और आप जल्दी से ये एग्जाम्स को क्लियर कर लें बहुत आसानी से। थैंक यू सो मच।